मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान। ये लिवर कैंसर के बारे में दूसरी वीडियो है। पहली में हमने लिवर कैंसर की वजूहात और उसकी तशख़ीस के बारे में बात की थी। अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे कि उसकी तशख़ीस के बाद दो तीन चीज़ें की जाती हैं। एक तो ये की जाता है, देखा जाता है कि जो कैंसर है ये किस स्टेज के ऊपर है। ये इसमें आम तौर पे जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो सीटी स्कैन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो बताते हैं कि मसलन एक तो ये हो सकता है कि कैंसर लिवर में है, किसी एक जगह पे छोटा सा पड़ा हुआ है 1-2 सेंटीमीटर का, बाकी लिवर सही है और अभी उस ट्यूमर में कहीं वो लिवर से बाहर नहीं गया और लिवर के अंदर भी जो वेन्स हैं उसके अंदर नहीं गया, जो लिवर की अपनी डक्ट्स होती हैं उसमें नहीं गया। तो एक तो ये स्टेज हो सकती है। दूसरी स्टेज ये हो सकती है कि इसके एक जगह पे नहीं, 2-3-4 जगहों पे वो ट्यूमर अराइज हो गया। ये ऐसा कैंसर है जो कि एक ही वक्त में जिगर में एक से ज़्यादा जगहों पे भी निकल सकता है, वो भी स्टेज हो सकती है। फिर उससे ज़्यादा एडवांस स्टेज ये है कि जो कैंसर है वो जो जिगर के अंदर खून की नालियाँ हैं उसके अंदर वो चला गया है। अब उसके अंदर चला जाने का मतलब ये है कि वो एक किस्म का वो घर से निकल गया। कोई चीज़, कोई आपका पालतू जानवर है, वो घर से निकल गया अगर, तो बेशक आपके गेट के बाहर ही है अभी, लेकिन वो एक दफ़ा निकल गया था। अब उसकी मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी जाए वो। इसीलिए अगर वो जो लिवर का कैंसर है, अगर वो खून की नाली में पहुंच गया तो इस चीज़ का ख़तरा होता है कि वो आगे पूरी बॉडी में शायद ऑलरेडी जा चुका है या चला जाएगा। फिर उसके अलावा कई दफ़ा में ये पता चलता है तशख़ीस हो गई है, लेकिन जब हम तफसीली बॉडी के टेस्ट करते हैं तो जो कैंसर है वो ऑलरेडी लिवर के बाहर लंग्स में या बोन्स में या किसी जिस्म के दिमाग में किसी और हिस्से में जा चुका है। तो ये इसकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं। ये एक बहुत ही एक किस्म की लकी चीज़ होगी अगर आपका शुमार उन लोगों में है जिनमें कैंसर जो है वो अभी छोटा है और लिवर के किसी एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, बाकी अभी वो खून की नालियों में नहीं गया, लिवर के बाहर नहीं गया। तो ये एक खुशकिस्मती की बात है अगर ये सिचुएशन निकल आती है, तो कि इससे ऐसे केस में इसको रिसेक्शन भी की जा सकती है, नहीं इसको सर्जरी करके उस पोर्शन को निकाला जा सकता है। अगर ये स्टेज है तो मैक्सिमम होप है। अगर इस स्टेज से आप आगे हैं तो अगर ट्यूमर आपका ऑपरेट नहीं हो सकता, फिर इसमें दो तरह की और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। इसके बड़े स्पेशलाइज्ड सेंटर होते हैं और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट, या इनकी टीम मिलकर ट्रीटमेंट करती है। इसमें एक का नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी अबलेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी ख़ास तरह की शॉओं को कहते हैं। अबलेशन से मुराद होता है कि यानी उसको डैमेज करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। तो इसमें वो एक कैथीटर, जैसे एंजियोग्राफी आपने सुनी होगी, एक कैथीटर जाता है जो कि वेन में से जाके वो आपके जो लिवर की वेन है उसके अंदर से जाके वो लिवर के अंदर वो कैंसर की जगह पे वो जाता है और उसके अंदर से वो ख़ास तरह की शुआएं देते हैं। वो उस जगह पे, चूँकि जो कैथेटर की टिप ट्यूमर के अंदर है, इसलिए वो शुआएं दे के वो उस जगह के लिवर के हिस्से को डैमेज कर देगा। वो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ लिवर के कैंसर को डैमेज करे, लेकिन कोशिश ये होती है कि वो सिर्फ कैंसर को डैमेज करे और बाकी लिवर को ना छेड़े। ये आम तौर पे एक से ज़्यादा दफ़ा किया जाता है, तो इससे चांसेस हैं कि आपका ट्यूमर जो है वो छोटा हो जाए, रिग्रेस हो जाए और आपकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाए। एक और इसी तरीके से ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। ये ऑफ कोर्स टेस्ट इसको बोलते हैं, ये भी स्पेशलाइज सेंटर में होता है। इससे मुराद ये होता है कि जो लिवर की आर्टरी है वहाँ से कैथेटर डाल के आपके ट्यूमर में वो ले जाते हैं और वहाँ जाके वो कुछ जो कीमोथेरेपी होती है, जो हम
नॉर्मली भी कैंसर में देते हैं, तो वो कीमोथेरेपी वो जाके डायरेक्ट लिवर के कैंसर में डिलीवर की जाती है, ताकि वो सिर्फ कैंसर के सेल्स मरे, बाकी लिवर ना अफेक्ट हो, बाकी बॉडी ना अफेक्ट हो। तो अगर ये हो जाए और उसके बाद वो एम्बोलाइजेशन का मतलब होता है कि वहाँ वो एक जेल सी छोड़ देते हैं, ताकि वो उस हिस्से को, पहले हमने उसके अंदर कीमोथेरेपी डाली, फिर उसके अंदर जेल डाल दी, ताकि वो जो आर्टरी है वो बंद हो जाए, और बंद हो के उस हिस्से को खून की सप्लाई बंद हो जाए, और खून की सप्लाई बंद होने से भी कैंसर सेल मर जाएंगे। और उसके अलावा जो हमने कीमोथेरेपी डाली है वो वहीं रहेगी, वॉश आउट होकर आगे नहीं जाएगी। तो इसको बोलते हैं टेस। इससे भी काफ़ी चांसेस हैं कि आपका कैंसर जो श्रिंक हो जाएगा और आपको कुछ लाइफ मज़ीद मिल जाएगी। एक ये तो दो चीज़ें हैं। पहली मैंने बताई थी सर्जरी और ट्यूमर का वो पार्ट निकालना। दूसरा मैंने बताया है ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन और टेस। और इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी हैं जिससे ये कैंसर जो है वो ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन ये इसकी फर्दर ग्रोथ रुक जाती है। ये आम तौर पे इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है कि इसको हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे ट्रीटमेंट के तौर पे दें। ये हम देते ज़रूर हैं, इससे कैंसर की ग्रोथ रुक जाती है। ये बेसिकली थोड़ा सा टाइम बाई करने के लिए किया जाता है, यानी आपको इसकी जो बाकी दवाइयाँ हैं, बाकी जो ट्रीटमेंट्स हैं, उसके लिए चूँकि टाइम लगता है, तो फौरी तौर पे ये अद्वियात दे के ट्यूमर की फर्दर ग्रोथ को रोका जा सकता है। इसमें भी ख़ासी एडवांसमेंट आई है। कई दवाइयाँ हैं, पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, यूजुअली एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन उसके ज़रा स्लाइटली चीपर वर्जन भी अवेलेबल हैं। तो आपके जो हेपेटोलॉजिस्ट हैं वो आपको गाइड करेंगे कि वो दवाई कब शुरू करनी चाहिए। तो सबसे अच्छी तो ट्रीटमेंट है सर्जरी, उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन या टेस, फिर उसके बाद ये मैंने अद्वियात। लेकिन इसमें लिवर ट्रांसप्लांट की भी एक पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन वो हर एक में नहीं। ख़ास तौर पे अगर लिवर के बाहर जा चुका है कैंसर, फिर लिवर ट्रांसप्लांट की पॉसिबिलिटी नहीं। चूँकि कैंसर तो लिवर के बाहर जा चुका है, फिर ऐसे में कीमोथेरेपी ही एक ऑप्शन रह जाती है, जो बाकी कीमोथेरेपीज़ की तरह तमाम बॉडी में जाएगी, और उससे जो लिवर कैंसर है वो श्रिंक हो जाएगा। लेकिन ख़तरा है कि बाकी बॉडी में भी कीमोथेरेपी के मुज़र असरात आएंगे। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं बहुत ज़्यादा होप नहीं दे पाया इस वीडियो में, क्योंकि ये एक ख़तरनाक कैंसर है, लेकिन अगर जल्दी तशख़ीस हो जाए तो काफ़ी कुछ हो सकता है। अगर आपको पहले से हेपेटाइटिस बी सी है, उसकी स्क्रीनिंग कराते रहें। अगर जल्दी तशख़ीस हो जाए तो काफ़ी अच्छी ऑप्शन है कि कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट आपके लिए अवेलेबल होगी। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फॉर मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।